नमस्ते दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएमटी चैंपियन में। आज हम फिर से रेशियो सीखेंगे यानी अनुपात सीखेंगे, कैसे निकाला जाता है। तो जैसे हम क्लास 1 में हम सीखे थे, बेसिक से सीखे थे कैसे रेशियो निकाला जाता है यानी अनुपात कैसे निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, यह क्लास ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम फिर से सीखेंगे बेसिक से कैसे निकाला जाता है अनुपात यानी कि रेशियो। तो आइए हम बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखें, जैसे कि हम क्लास 2 में बताया यानी क्लास 1 में हम बताए थे कि दो रेशियो को कैसे एक साथ मर्ज करके उसका आंसर निकाला जाता है। तो उसी आधार पे एक क्वेश्चन हम आज भी लिए हैं कि कैसे दो दो रेशियो के एक साथ मर्ज करके उसका कैसे आंसर निकाला जाता है। आइए हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिखें, तो उसका आंसर कैसे निकालना है, आइए हम बताते हैं कैसे निकालना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपसे पूछ रहा है, देखिए हम रेशियो हम बता रहे हैं यानी अनुपात बता रहे हैं। यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, ए अनुपात ए प्लस यानी ए अनुपात बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 3:7 दिया हुआ है। और कितना है, बी अनुपात सी प्लस ए 4:11 दिया हुआ है। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है निकालने के लिए, सी अनुपात ए प्लस बी निकालना पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले ए का मान निकालिएगा, उसके बाद बी का मान निकालिएगा, उसके बाद सी का मान निकालिएगा, तब तो इसका आंसर आएगा। आइए हम बताते हैं उसका कैसे आंसर यानी कि इसको कैसे मर्ज किया जाता है, दो रेशियो को एक साथ कैसे मर्ज किया जाता है। तो आइए हम बताते हैं कैसे करना है। देखिए दोस्तों, पहले ए अनुपात बी है यानी बी प्लस सी है, इसको क्या करना है, ए बटा बी लिख देते हैं, बी प्लस सी लिखते हैं। ठीक, कितना दिया हुआ है, 3/7 दिया हुआ है। ठीक, अब उसी आधार पर दिया हुआ है बी यानी कि बी बटा सी प्लस ए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4/11 दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इस दोनों को जोड़िए, इस दोनों को जोड़ के कितना पुर रहा है, 10 पुर रहा है। ठीक, और इस दोनों को जोड़िए, कितना पुर रहा है, यानी कि 10 पूरा और 11 4 कितना हो जाएगा, 15 15 हो गया। अब इस दोनों को लघुत्तम लीजिए, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर यदि ए प्लस बी प्लस सी कितना जो होगा, निकल गया 30 निकल गया, लघुत्तम लिए 30 निकल गया। ठीक, अब इसको इसके आधार पर, जैसे कि हमको इसको 30 पुराना है, इसको 30 पुराना है, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, नीचा ऊपर कितना से गुना करना पड़ेगा, जो कि 30 हो जाएगा। इसमें 3 से गुना करेंगे, 3 3 9 आ जाएगा, और इसमें 3 से गुना करेंगे 7 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसका मान भी 30 पुर गया, और इसको भी कैसे 30 पुराना है, इसमें भी ऊपर में 2 से गुना करना है और नीचे में 2 से गुना करना है, ये दोनों पुर गया 30। आप देखिए दोस्तों, अब आपसे क्या पूछ रहा है निकालने के लिए, देखिए यहाँ हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। आप देखिए ए का मान कितना निकल गया, यहाँ पे गुना कीजिए, 3 3 9, यहाँ पे कितना निकल गया, 3 3 9, इसका मान 9 निकल गया, ए का मान 9 निकल गया। ठीक, आप देखिए बी का मान कितना निकल गया, यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 8 निकल गया, यहाँ पे लिखिए 8, कितना हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के 30 है, यहाँ पे दो गो मिला के ए प्लस बी मिला के कितना हो गया, 9 8 17 17 हो गया। और इसको सी को मिलाएंगे जो कि 30 पूर्णा चाहिए, 30 17 पुर गया। ठीक, आप इसमें कितना जोड़ेंगे, जो कि 30 पुर जाएगा। यहाँ देखिए 30 पुर गया, यहाँ 13 जोड़ेंगे। ठीक, 13 जोड़ेंगे तो तीनों का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देखिए ए का मान कितना हो गया, 9 हो गया, बी का मान कितना हो गया, 8 हो गया, और सी का मान 13 हो गया। आपसे निकालने के लिए क्या पूछा है, सी बाय ए प्लस बी, यही पूछ रहा है निकालने के लिए। आप इसमें मान बैठाइए, कैसे निकलना है। देखिए ए यानी सी का मान कितना हो गया, 13 13 रखे, 9 यानी ए का मान कितना है, 9, यहाँ पर 9 लिख दिए। ठीक, बी का मान कितना है, 8 8 लिख दिए, कितना हो गया, 13/17। ये हो गया आपका आंसर। देखिए दो दो रेशियो के एक साथ कैसे मर्ज किया जाता है, आइए हम बता दिए कैसे निकालना है। उसी आधार पर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसे थोड़ा अलग लेते हैं, यानी कि दो संख्या यानी कि दो रेशियो से अधिक को एक साथ मर्ज किया कैसे करना है। आइए हम उसको भी बताते हैं, दो से अधिक संख्या को कैसे एक साथ मर्ज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सब आगे चल के यानी कि यूजफुल है। आपसे क्वेश्चन इसी आधार पर बनेगा, किसी भी रेशियो का मान निकालना है। तो जैसे कि हम बता रहे हैं कि दो संख्या यानी कि दो से अधिक संख्या को मर्ज कैसे किया जाता है। आइए हम बातें पहले क्वेश्चन लिखते हैं कैसे उसको मर्ज करना है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं कैसे उसको मर्ज करना है। पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, जैसे ए अनुपात बी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। बी अनुपात सी आपसे कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 4:1, 4 अनुपात कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक, आप दिया हुआ है सी अनुपात डी, अब इसका मान कितना दिया हुआ है,
5:7 दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है। ठीक, आप देखिए डी अनुपात ई दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है, 6:11 दिया हुआ है, 6:11 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, ए और बी और सी और डी, ई का मान पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, इसका मान पूछ रहा है, कैसे निकालना है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल है, निकालने के लिए इसको एक साथ कैसे मर्ज किया जाता है, तो आइए हम बताते हैं इसको एक साथ कैसे मर्ज करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका मान बैठाइए। देखिए ए अनुपात बी का मान कितना दिया हुआ है, 2, 3 दिया हुआ है। देखिए ए का मान जहां दिया हुआ है तो 1 सीधा में लिखिए, 2 दिया हुआ है तो 1 सीधा में 2 लिख दिए, और बी का मान कितना हुआ है, दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक, अब इसका मान हो गया। आप देखिए यहाँ पे बी अनुपात सी दिया हुआ है, बी का मान कितना दिया हुआ है, 4, यहाँ बी के सीधा में लिखिए, 4 लिख दिए। उसके बाद एक सी का मान दिया हुआ है 1 लिख दिए। ठीक, आप देखिए सी का मान कितना दिया हुआ है 5, यहाँ सी के सामने में लिखिए, और डी का मान कितना दिया हुआ है 7, यहाँ पे 7 लिखिए। ठीक, अब क्या करना है, डी का मान फिर कितना दिया हुआ है 6, 6 यहाँ पे लिख दिए, और ई का मान कितना दिया हुआ है 11, यहाँ पे ई के सामने में लिखिए। ठीक, अब इस पूरे को क्या करना है, अब इसको एक साथ कैसे मर्ज करना है, उसका एक ट्रिक हम बताते हैं, सिंपल ट्रिक है कैसे इसको एक साथ मर्ज कर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 के सामने इधर कुछ नहीं है, यहाँ सिम यानी कि खाली स्थान है, तो इसमें क्यों क्या करना है, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं है, तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लिख दीजिए, यहाँ भी 3 लिख दीजिए, यहाँ भी 3 लिख दीजिए। ठीक, आप देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, इधर कुछ नहीं है, यहाँ भी क्या करना है, 1 बैठा देना है, 1 बैठा दिए। ठीक, अब यहाँ 7 है, इधर खाली है तो यहाँ भी 7 लिख दीजिए। ठीक, अब उसी तरीका से इधर कीजिए, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ खाली है तो यहाँ 4 लिख दीजिए। ठीक, अब यहाँ देखिए 5 है, इधर खाली है तो यहाँ भी 5 लिखिए, यहाँ भी 5 लिखिए। अब यहाँ देखिए 6 है, यहाँ खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ खाली है, इसको क्या करेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे, 6 लिख दिए, 6 लिख दिए, 6 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, अब ये एक साथ इसे गुना कीजिए, क्या करना है, गुना करना है, ऐसे के ऐसे ऐसे गुना करना है। ठीक, लाइन हम मिटा देते हैं, एक साथ गुना कीजिए, कैसे हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 गुना 6 कितना हो जाएगा, 240, 240 अनुपात निकल गया। अब इसको कीजिए, 4 12, 12 पंजे 60, 60 गुना 6 कितना हो जाएगा, 360, 360 निकल गया। ठीक, आप ऐसे इससे गुना कीजिए, यहाँ 3 गुना 5 यानी कि 3 गुना 5 15, 15 छः 90, 90 निकल गया। आप ऐसे अब इसका कीजिए, कितना हो जाएगा, 3 गुना 7 सत्या 21, 21 गुना 6 कितना हो जाएगा, 6 की 6 और सत्या 21 और 6 दूनी 12, 126, और इसका इसको गुना कीजिए, सत्या 21 गुना 11 कितना हो जाएगा, 21 गुना 11 231, यही हो गया आपका मान। इसका एक साथ मर्ज किए, सिंपल ट्रिक है इसका मर्ज करने का तरीका। आइए हम फिर से एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक साथ कैसे इसको मर्ज करना है। तो देखिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये यानी कि दो रेशियो से अधिक संख्या रहेगा तो उसको कैसे एक साथ मर्ज करना है, तो सीख लिए। आइए हम फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं, उसका कैसे मर्ज करना है। तो देखिए दोस्तों, हम एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, आपसे आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे लिखते हैं ए अनुपात बी, आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5:8 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5:8 दिया हुआ है। ठीक, उसी तरीका से बी अनुपात सी दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है, 6:11 दिया हुआ है, 6:11 लिख दिए, 6:11 लिखे। उसके बाद सी अनुपात डी दिया हुआ है, सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है, 7, 7 और कितना दिया हुआ है, आप 15 देते हैं। ठीक, आपसे पूछ क्या रहा है निकालने के लिए, आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं ए अनुपात, डायरेक्ट डी पूछ रहे हैं, आपसे क्या पूछ रहा है, ए अनुपात डी। अब इसको कैसे निकालना है, इसको कैसे निकालना है, बहुत सिंपल तरीका है, इसको सिंपल ट्रिक से कैसे निकालना है, आइए हम बताते हैं इसको कैसे निकालिएगा। तो देखिए दोस्तों, आप क्या कीजिएगा, इसको ए और डी पूछा है, इसको क्या करना है, इसको गुना कीजिए, सिर्फ इसको ऐसे गुना कीजिए,
और इसको इसे गुना कीजिए, कैसे हो जाएगा? अगर यदि गुना कीजिएगा इसमें ये बी भी कट जाएगा और सी भी कट जाएगा, कितना निकल जाएगा? ए अनुपात डी निकल जाएगा। आप देखिए, अब इसमें 5 दिया 15, ये 3 से कट गया, अब 3 दूनी 6, ये कट गया, अब 2 दूनी 4, ये 4 से कट गया, ठीक, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि यहाँ 2 से कटा है, 4 दूनी 8 हो गया। आप इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 7। यहाँ कुछ नहीं बचा है, यहाँ 7 बचा है, 7 हो गया। आप देखिए 7 यानी 4 गुना 11 कितना हो जाएगा? 44। कितना निकल गया? 44। आपसे क्या पूछ रहा था निकालने के लिए? ए और डी। ए डी कितना निकल गया? 7:44। यही हो गया आपका आंसर। ठीक, इसी तरीके से हम फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, उसका आंसर कैसे निकालिएगा, तो आइए हम बताते हैं उसका कैसे आंसर निकालिएगा। देखिए दोस्तों, आपसे क्या पूछ रहा है, यदि हम क्वेश्चन लिखते हैं, आपको पूछ रहा है यदि कितना दिया हुआ है, आपसे दिया हुआ है ए यानी कि 4a बराबर कितना दिया हुआ है? 5b। 5b दिया हुआ है, ठीक, और बराबर कितना हुआ दिया हुआ है? 6c। 6c दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, इसको निकालने के लिए तीन मेथड है, बहुत इजी ट्रिक से निकालना है, तीनों मेथड बहुत इजी है। आइए हम पहला मेथड बताते हैं, उसको कैसे निकाल, इस पहला मेथड से कैसे निकालिएगा आंसर। तो देखिए दोस्तों, सिंपल है इसको निकालने के लिए। सिंपल कैसे है? देखिए दोस्तों, अगर यदि ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, इस तीनों के बराबर और कुछ होना चाहिए, हो सकता है। मान लीजिए कि जैसे हम मान लिए एक, माना कि एक, इस तीनों के बराबर है, तीनों के बराबर है, तो इसको क्या करेंगे? तो देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, यहां से यहां लाएंगे तो कितना हो जाएगा? ए बराबर 1/4 हो जाएगा, ठीक। अब बी बराबर कितना हो जाएगा? और 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो गया। सी बराबर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा, ठीक। आप देखिए इसको क्या करेंगे, आप लिखिए ए बी सी, लिख दिए, लिख दिए। अब ये का मूल कितना दिया हुआ है? 1/4 दिया हुआ है, यहाँ 1/5 दिया हुआ है, यहाँ 1/6 दिया हुआ है। आप देखिए इस पूरे का लघुत्तम निकालिए, कितना हो जाएगा? 4×5 = 20 और 20 दिया 60, 60 लघुत्तम हो जाएगा, इस पूरे का 60 है। 60 अगर यदि इसका पूरे का लघुत्तम आ गया, यहाँ गुना कीजिए 60 से, कितना हो जाएगा? बी यानी कि 15 चौक 60, 15 निकल गया, और इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 12×5 = 60, 12 निकल गया, और ये 10 निकल जाएगा। यही आपका अमाउंट निकल गया। ए यहाँ पे लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, आपका निकल गया 15, 12, 10। यही आपका आंसर हो गया, ठीक। अब इसी तरीका से फिर हम ये दूसरा मेथड बताते हैं इसका कैसे निकालना है। तो देखिए दोस्तों, दूसरा मेथड बहुत ही आसान है, इससे भी आसान दूसरा मेथड है। देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे, हम इसको भी मिटा दीजिए, ठीक। आप देखिए यहाँ पे 4 है और 5 है और कितना है? 6 है। इस पूरे का लघुत्तम कितना निकाल जाएगा? 60। कोई भी संख्या हो, पहले उसका लघुत्तम निकाल लीजिए, उसके बाद बराबर के उस पर क्या करेंगे? उसको मान लेंगे, ठीक। जैसे हम इसको निकाले 4, 5 और 6 का लघुत्तम कितना निकल जाएगा? 60। यहाँ पे 60 निकल गया, इसको मान लिए, माना कि 60, यानी इस पूरे यानी सब का बराबर 60 है। तो देखिए दोस्तों, ए डायरेक्ट आप इसको कीजिए, बटन कर दीजिए, तो ए का निकल जाएगा कितना? 15 चौक 60, 15 निकल गया। बी का कितना निकल जाएगा? तो कितना नहीं, 12×5 = 60, और सी का कितना निकल जाएगा? 10 चौक 60 निकल गया, निकल गया। इस पूरे का आंसर डायरेक्ट निकल गया, आसान ट्रिक था। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, उसका अलग मेथड से बताएंगे, ये भी यानी कि आसान मेथड है, उसको कैसे निकालना है। देखिए दोस्तों, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसका कैसे आंसर निकालिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, ये बहुत ही आसान ट्रिक है। तो क्या करेंगे, देखिए 7a बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? यानी 7a बराबर दिया हुआ है 9b दिया हुआ है, ठीक, 9b दिया हुआ है, और बराबर 10c दिया हुआ है। इसको कैसे निकालना है? इसका भी निकाल, ये जैसे कि a का मूल्य निकालना है, क्या करेंगे उसको हम बताएंगे कैसे निकालना है। b का मूल्य निकालें, उसका भी हम बता रहे हैं। देखिए जैसे कि आपको आपका डायरेक्ट मूल्य हो गया क्या, जैसे हम ए का मूल्य निकाले, ए का मूल्य निकालेंगे, क्या करेंगे? देखिए ए का मूल्य निकालेंगे तो इसको ए यानी कि ए वाले को ढक देंगे, ऐसे ढक दिए और इससे गुना कर देंगे। यहाँ लिखिए ए, यहाँ बी और सी।
ए का मोल निकाल रहे थे, इसको क्या करेंगे 10 नंबर 90, 90 हो गया। ठीक, अब बी का मोल निकालेंगे, बी का मोल निकालेंगे क्या करेंगे, बी वाले को ऐसे घटा दिए और कितना बच गया 70, यानी कि 7 और 10 बच गया, 10 7 70 हो गया। अब जैसे सी का मोल निकाले, सी को ऐसे ढक दिए और ए और बी से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 7 63, यहाँ पे 63 हो गया, 63 हो गया। अब यही हो गया आंसर। बहुत ही आसान ट्रिक था इसका निकालने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर बेसिक से सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। अभी 3 4 क्लास बेसिक सीखेंगे।